अगली खबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती की है। आज पूरा देश उनकी 101वीं जयंती पर उनके सिद्धांतों को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी पूर्व पीएम को नमन करते हुए उनके यूपी से और खासतौर पर लखनऊ से मजबूत संबंधों पर रोशनी डाली। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश हित, राष्ट्र एकता और लोकतंत्र के सम्मान की भावना के साथ भारत के एक अटल इंसान, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिनके शब्दों में ताकत और संवेदनशीलता दोनों थी। उनके भाषण सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि देश के लिए एक दृष्टि और प्रेरणा थे। अटल जी को देश के राजनीतिक पटल पर एक ऐसे विशाल व्यक्तित्व वाले राजनेता के रूप में सम्मानित किया जाता है जिनकी व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को भी गले लगाया। हर विचारधारा के लोगों को साथ लेकर भारत की एकता की ताकत का परचम दुनिया भर में फहराया। संवेदनशील कवि, दूरदर्शी विचारक और सरल व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। पीएम मोदी समेत देश की बड़ी हस्तियों ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर जाकर उन्हें नमन किया। उनकी कर्मभूमि रही यूपी में भी उन्हें और उनके सिद्धांतों को याद किया गया। सीएम योगी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यूपी से अटूट जुड़ाव के बारे में बात की। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि सरदार अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सियासत से लेकर सामान्य जीवन तक नैतिकता, शुचिता, गरिमा और मर्यादा के पक्षधर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जहन में आते ही लोगों का मन श्रद्धा से भर जाता है। गुरुवार को अटल जी की 101वीं जयंती पर जहां पूरा देश अटल जी की स्मृतियों को नमन कर रहा है, तो वहीं इस खास मौके पर यूपी के संभल में डीएम और एसपी की मौजूदगी में एक छोटी बच्ची ने अटल जी की स्मृति में एक बाल उद्यान पार्क का उद्घाटन किया। करीब 17 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क में अटल जी की स्मृतियों को संजोया गया है। आइए जान लेते हैं इस पार्क में खास क्या क्या है। ये पार्क संभल नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 मोहल्ला ढेर स्थित सराफा बाजार में बनाया गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां उकेरी गई हैं। इनमें 31 मई 1996 को संसद में दिए गए उनके भाषण की प्रसिद्ध पंक्तियां शामिल हैं, जिसमें अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। पार्क में पोखरण परमाणु परीक्षण की ऐतिहासिक तस्वीरें भी लगाई गई हैं। साथ ही संभल में पार्क स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई सभा की फोटो को भी स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पहले अतिक्रमण हुआ करता था, जिसे हटवाकर इस पार्क का निर्माण कराया गया है। इस उपलक्ष्य में ये जो स्थान है, यहाँ पर पहले अतिक्रमण था और स्थान बहुत गंदा था। इसका सौंदर्यीकरण किया गया और सौंदर्यीकरण करने के बाद पूरे जनपद का पहला अटल स्मृति वन यहाँ स्थापित किया गया है और जिसमें 1971 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी
संभल आए थे उनकी स्मृति चित्र भी लगाया गया है और उनकी स्मृति में उन्होंने जो विभिन्न कार्य किए उनकी भी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई। निश्चित ही ये शहर के लिए एक अच्छा माइलस्टोन है कि शहर के बीचों बीच मार्केट में इस बाल उद्यान पार्क का जो उद्घाटन हुआ है तो सभी जनता के लिए आज समर्पित की गई। मतलब कितना खर्चा आया है? लगभग इसमें कुल मिला के पूरे पार्क और इसके सौंदर्यीकरण को लेकर लगभग 17 से 18 लाख रुपए खर्च। संभल में बना ये पार्क हो या फिर यूपी की राजधानी में बना राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के काम करते रहेंगे। सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन